रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, मैं आपको आज इस हवाले से बताऊंगा कि आप किन लोगों से ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी ख्वाब आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई आखिर इस ख्वाब की ताबीर क्या है। फिर आपको जो समझ में आता है उससे आप ताबीर पूछते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह और इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ये दोनों फरमाते हैं कि अगर आप किसी से भी ख्वाब की ताबीर पूछते हैं ना, तो उससे पहले 4 बातों का ख़्याल करें। 4 लोगों से आप ताबीर मत पूछें। पहले नंबर पर जो बेदीनदार लोग हैं उनसे आप ताबीर न पूछें। जो दीन के पाबंद नहीं हैं, जो दीन के पाबंद नहीं हैं, बेदीनदार लोग हैं, उनसे न पूछें, क्योंकि उनका ताल्लुक तो अल्लाह ताला से होगा नहीं। जब अल्लाह ताला से ताल्लुक नहीं होगा तो वो कैसे आपको ताबीर बता सकेंगे? अगर ताबीर बताए भी सही तो वो अच्छी तरह नहीं बताएँगे। और दूसरे नंबर पर जो औरतें हैं, औरतों से भी आप ताबीर मत पूछा करें, अगरचे आलिमा क्यों क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वही नाक़िसुल अक़ल है, उसका अक़ल कम होता है। यही वजह है कि शरीयत ने एक औरत की 2 औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के कायम मकाम रखी है। इस वजह से आपको चाहिए कि आप किसी औरत चाहे आलिमा क्यों ना हो, चाहे आपके घर की दीनदार और हाफ़िज़ा क्यों ना हो, फिर भी आप उससे ताबीर मत पूछिए। और तीसरे नंबर पर आप जो है लोग दीनी इल्म में जाहिल हैं, दीनी इल्म में बखूबी वाक़िफ़ नहीं हैं, अगरचे दुनियावी इल्म में उनको विलायत पास हासिल हो भी सही, लेकिन दीनी इल्म में वो नावाकिफ़ हैं या बखूबी वाक़िफ़ नहीं हैं, तो ऐसे लोगों से भी आप ख्वाब की ताबीर मत पूछें। और चौथे नंबर पर ये है कि आपका जो दुश्मन है, तो आप अपने दुश्मन से भी अगरचे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप उस दुश्मन से आप ताबीर ख्वाब नहीं पूछ सकते, क्योंकि हो सकता है ये आपकी दुश्मनी की वजह से आपको ताबीर उल्टी बता दे। इस वजह से इन 4 लोगों से मैं ताबीर में बताने के वक़्त ख़्याल करना चाहिए। और अगर आप भी आलिम हैं या ऐसे दाना, समझदार और मुख़लिस आदमी हैं, तो आप ताबीर निकाल सकते हैं। आलिम दीन शर्त है और दाना, समझदार और दीनदारी होना शर्त है। अगर एक आलिम के अंदर ज़ाहिर बात है कि वो समझदार भी होता है, उनको दीनी इल्म भी होता है, ताबीर का इल्म भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो ख्वाब की ताबीर बता सकता है। लेकिन उसके अलावा जो लोग होते हैं, उनको बहुत कम ही इल्म होता है, इस हवाले से वो नहीं बता सकते। बाकी रही बात है, अगर आप ताबीर बताना चाहते हैं, तो आपको किन बातों का लिहाज़ रखना चाहिए? वो ये कि अगर आप ताबीर बताना चाहते हैं कि आप जिस आदमी की ताबीर बता रहे हैं, तो उनके हालात को, उसके अकीदे को, उसके मज़हब को, उसके रसूमात को, उसके हर चीज़ को मद्देनज़र रखकर आपको ताबीर बतानी है। ऐसा नहीं कि बस जैसा आपने पढ़ा किताब में वैसे ही उसको आपने बता दी, इस तरह नहीं है। अल्लाह ताला से तौफ़ीक माँगते रहना, अल्लाह ताला से तौफ़ीक भी माँगनी चाहिए, अल्लाह ये ख्वाब की ताबीर का इल्म जो है हमें अता फ़रमा। और उसके साथ-साथ आप उस आदमी के जिस आदमी की आप ताबीर ख्वाब बता रहे हैं, तो उसकी हर चीज़ पर लिहाज़ रखना चाहिए, उसके मज़हब को देखना चाहिए और मौसम को देखना चाहिए कि किस तरह के मौसम है। ऐसा ना हो कि अगर आप कोई भी ताबीर बता दें खुदा न ख़ास्ता, तो इसी सूरत में वो ताबीर निकल ही जाएगी, जिस तरह भी आप बताएँगे ताबीर निकल जाएगी। इस हवाले से अगर आप ताबीर पूछते हैं, तो ऐसे मुख़लिस और आलिम से ताबीर पूछें, जो आपको अच्छी तरह से मुतमईन कर दे और अच्छी तरह से आपको आगाह कर दे। भाई एक बात याद रखें कि ताबीर की ख्वाब की ताबीर जिस तरह आप बताएँगे वैसे ही होगी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास वो 2 जो लड़के आए थे, जेल में थे, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको ताबीर जो बताई, आखिर में फरमाया कुज़ियल अम्रुल लज़ी फ़ीही तस्तफ़ियान, जिस मसले के मुताल्लिक़, जिस ख्वाब के मुताल्लिक़ आप मुझसे ताबीर में पूछ रहे थे, अब जिस तरह मैंने आपको ताबीर बताई इस तरह होके रहेगा। तो ताबीर जिस तरह आप बताएँगे उसी तरह ही वो होके रहेगा काम। इस हवाले से आप अगर कोई ताबीर पूछते हैं, किसी आलिम दीन से ताबीर पूछें, जिसको बहुत बखूबी इस इल्म यानी ताबीर के इल्म से वाकिफ़ हो, उससे जो है पूछें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और आपको आगे चलकर इसकी बहुत अच्छी ताबीरें वो निकाल कर आपको देंगे। इंशाअल्लाह आपको जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा, आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर।